1,95,000 से 3,02,000 रुपये एक एक दिन में 15-15 हज़ार रुपये 2 दफ़ा बढ़ा है। मतलब ऐसा क्या तूफान आ गया, ऐसा क्या आ गया कि इतना रेट बढ़ जाएगा। तो ये फैसला की बेसिक वजह ये है कि देखिए हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ही माशी हालात ख़राब है। इसका इम्पेक्ट जो माल हमारे पास पड़ा हुआ है, जो रॉ मटेरियल हमारी मिलों के पास पड़ा हुआ है, उस पर ये इम्पेक्ट नहीं आया। नई एलसी खुलेंगी, नई एलसीज़ खुलने के बाद इसकी ड्यूटी नए रेट से भरी जाएगी, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे 1,95,000 रुपये लोहे का दाम था आज से 1 महीने पहले आयरन का, 60 डिग्री आयरन का। आज इसका रेट हो गया 3,02,000, 3,08,000। और वो भी मतलब आप मिल वाले से अगर हमारी रिक्वायरमेंट 500 टन की है तो वो 200 टन दे रहे। चले ठीक है, उनकी प्रोडक्शन जो वो 50% पे आ गए, 60% पे आ गए, 40% पे आ गए अपनी प्रोडक्शन, क्योंकि एक मिल वाले के ओवरहेड्स होते हैं, फिक्स ओवरहेड्स होते हैं। उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर एक मिल की है पर डे 1000 टन और अगर वो 500 टन बनाएगी तो जाहिर बात है इसके ओवरहेड्स होंगे। तो वो ओवरहेड्स मीट करने के लिए अपनी प्रोडक्शन इन्होंने कैपेसिटी को कम कर दिया ओवरहेड्स मीट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ 10,000 रुपये इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। देखिए अंदाज़ा ये लगाया था कि अगर हम बिल्डर्स महीने की 20,000 टन की भी परचेजिंग करते हैं, 25,000 टन की परचेजिंग करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ नॉर्म होगा पूरे पाकिस्तान में, तो अगर 10,000 रुपये से आप कैलकुलेट करते हैं तो इस गोइंग टू बी बिलियंस ऑफ रुपीज़। तो मैं समझता हूँ अब देखें क्या होता है, क्या इसका रिजल्ट आता है, क्या इम्पैक्ट आता है, गॉड नोस बेटर ना। हम तो वही माल बेचा हुआ है, हमारे बिल्डरों ने 6,000 में ये माल बेचा हुआ है, 7,000 में ये माल बेचा हुआ है। तो आबाद तो कभी उसको ये फेवर नहीं करेगी कि बिल्डर, अगर बिल्डर भी हमारे को आके बोलता है इतना प्राइस एस्केलेशन आ गया तो अब इसको प्राइस को हम आबाद बैक करें, आबाद कभी बैक नहीं करेगी प्राइस को बढ़ाने के लिए। और देखें हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वक्त मुल्क के नाजुक हालात में हम वो काम नहीं करें जिससे इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो। इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली मैं समझता हूँ 20 to 25 मिलियन लोग वाबस्ता है, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर और 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के एक्सचेकर में एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स वो जमा कराती हैं, इंपोर्ट करती हैं, जॉब क्रिएटिंग उनकी अपनी है, वो टैक्स भरती है और इसके बाद फिर वो हम कंज्यूम करते हैं। तो हम कंज्यूम करते हैं तो हम भी उनका विथ होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा कराते हैं। 1/3 ऑफ द GDP हम लोग टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर दिस कंट्री। तो आप मुझे बताएं, अब आज एक चीज़ को कार्टेलाइजेशन करके, शॉर्टेज करके 1,95,000 का फिर अगर 3 लाख पे चला जाएगा तो हम तो बेबस हो जाएंगे, डिफॉल्ट हो जाएंगे। विथ मिसमैनेजमेंट है, आई डोंट नो क्या है। तो हमने बोला इससे बेहतर है कि हम लोग तो कम से कम, हमारी एसोसिएशन में 1400 मेंबर है, 1400 मेंबर कंज्यूम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे होंगे और हम परचेज नहीं करेंगे एक हफ्ते के लिए तो मे बी डेफिनेटली तो इसमें प्राइसेस में इम्पैक्ट आएगा। इस हिसाब से हमने ये काम किया। बिल्कुल गवर्नमेंट को लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, स्टेट बैंक के गवर्नर को लिखा है, सबको लिखा है और लिख रहेंगे, कोशिश करेंगे इनसे मिलें, इनको गाइड करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से कल मुलाकात हुई है, इनसे भी गाइड करेंगे। देखिए इसका मतलब ये, देखिए वी आर वर्किंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और सबसे बड़ा क्या है कि इन हालात में भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने हमको सब कुछ दिया है। इस मुल्क से हम लोग हैं, इस मुल्क से हमारा नाम है, इस मुल्क से हमारी पहचान है। तो इस हार्ड टाइम में हमको इस मुल्क के अंदर खड़े रहना चाहिए, चाहे हम बिल्डर हों या डेवलपर हों, चाहे मतलब मैं बोलता हूँ कि कोई इंडस्ट्री वाला हो, चाहे कोई भी हो, इनको इस मुल्क के साथ खड़ा रहना चाहिए। हम सबको मिलके इस नेशन के लिए अच्छा सोचना चाहिए। ये हालात थोड़े ख़राब है लेकिन इंशाल्लाह ताला हालात हमेशा ऐसे नहीं रहते। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह।